जेट खरीदा है और इन 100 पायलट्स में से जो इस वीडियो में जीतेगा जेट उसका होगा। पहले चैलेंज के लिए हमने सभी पायलट्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया। मैं ये जीत कर ही जाऊंगा। टीम को बस इस 18,000 किलो के जेट को फिनिश लाइन के पार खींचना है। 3, 2, 1, go! जो भी टीम आगे बढ़ेगी उसे इस मैसिव जेट इंजन के फोर्स का सामना भी करना होगा ताकि वो ये एंड्योरेंस चैलेंज जीत सके। वो बेहोश हो गया, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हमने पूरे शहर को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कौन सी टीम पहले फिनिश लाइन पार करती है। सबसे ज्यादा दम लगा रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत फास्ट जा रहे हैं। जीतने के लिए प्लेन को फिनिश लाइन क्रॉस करवाना ही होगा। हमें मिल गया, तुम लोगों ने क्या दिखाया? वो जेट हमारा है। अपनी बेटियों के लिए किया। इस चैलेंज के 2/3 पायलट्स एलिमिनेट हो गए, लेकिन कोई एक पायलट ये प्राइवेट जेट जीतेगा। ये पायलट सिर्फ 4 चैलेंजेस दूर है इस $24 लाख के प्राइवेट जेट को जीतने से। वेलकम टू गेम नंबर 2, जेट स्पिनर। इंजन स्टार्ट करो। ये सही नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आया। तैयार हो जाओ, प्लेन स्टार्ट हो रहा है। सीट बेल्ट बांध लो गाइस। जिस प्राइवेट जेट के लिए सब लोग कम्पीट कर रहे हैं वो अपने थ्रस्टर्स को 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलाने के लिए गुर्रा रहा है। जेट सभी को अपने प्लेटफॉर्म से उड़ाने के लिए एक सर्कल में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ओह माय गॉड, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं इस समय बहुत डरा हूँ। Good luck everybody! और खेल शुरू। पहला एलिमिनेशन हो गया। One down! एक पायलट होने के नाते मैंने कभी भी जेट ब्लास्ट के बारे में नहीं सोचा था। नहीं। 2 गए। बाय बाय। अरे यार इंजन शुरू हो गया। और चलो देखिए वो गिरता है क्या। 46 हारना नहीं। वो फिर गिरा है। बहुत अच्छे। तुमने क्या दिखाया? तुम पास हो गए। ये एक अच्छी टेक्निक है। दूसरों को गिरते देख पायलट समझ गए थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो खड़े रहने की स्ट्रैटेजी साइडवेज है, इस तरह नहीं। जो टिक कर खड़े हैं उनकी पोजीशन ऐसी है। अब सब जान गए। हालांकि ये तरीका काम कर रहा था, तब भी कुछ पायलट टिक नहीं पाए। एक और गया। अगला नंबर 40 है तो फिर मैं भी गया, क्योंकि हम दोनों लगभग सेम ही हैं। ये मेरे लिए आसान नहीं था, मैं समझ गया। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि जिसके लिए आप सभी कम्पीट कर रहे हैं वही आपको एलिमिनेट कर रहा है। वो एक-एक करके गिर रहे हैं। ओह माय गॉड! परफेक्ट टेक्निक के बावजूद ये पायलट जो NFL खेलता था वो भी टिक नहीं पाया। वो बाहुबली गिर गया। मेरे लिए तो वो एक चट्टान की तरह है, लेकिन वो भी गिर गया। और चैलेंज खत्म होने तक खड़े रहना। खेल छोड़ो, उसे मौका ही नहीं मिला। जेट ने 34 में से 15 पायलट्स को उड़ा दिया था। सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर जिसकी मुझे टेंशन हो रही थी, जेट ने उसे भी एलिमिनेट कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, आप सभी 19 लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं जेट ब्लास्ट से गिरने वालों में से नहीं हूँ, तुम्हें इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये तो होना ही था। मैं खड़ा रह जाऊंगा, पर फिर मेरे चेस्ट पर ब्लो आया और आखिर में मैं गिर गया। चलो अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम गए सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, जहां इन पायलट्स को 3 चैलेंजेस और फेस करने होंगे इस $24 लाख के जेट को जीतने के लिए। तीसरे चैलेंज के लिए हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं। मेरे साथ आओ पायलट्स। मैं चाहता हूँ आप लोग एक कैप्टन चुने। सैम्यूल ने शुरुआत में अच्छा काम किया, मैं उसी का नाम लूंगा। मैं कहता हूँ सैम्यूल। आप इसे एक को चुनकर उसके अगेंस्ट एक गेम खेलने जा रहा है। आंद्रे। सैम्यूल, इन 19 ब्रीफ केसेस में से एक नंबर चुनो। नंबर 8, इनमें से 10 ब्रीफ केसेस पर लिखा है जंप, यानी आप स्काई डाइव करेंगे और अगले गेम में आगे बढ़ेंगे। बाकी ब्रीफ केसेस में एलिमिनेशन है। ऑलराइट, सैम्यूल ब्रीफ केस के अंदर देखेगा और आंद्रे डिसाइड करेगा स्टील या नो स्टील। ब्रीफकेस में क्या है? जंप।
तो ध्यान तुम से। कह रहे हो जंप? हाँ जंप। ओके आंद्रे, स्टील या नो स्टील? तुम जानते हो मुझे तुम पर भरोसा है। मैं ये ब्रीफकेस ले रहा हूँ। अगर इस पर जंप लिखा होगा फिर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ओह ये! चलो देखें। ये तो ये टॉप 10 में पहुंच गया। और याद दिला दूं, नेक्स्ट गेम ग्राउंड पर होने वाला है, इसलिए जंप तो करना ही होगा। 3, 2, 1। और अगले गेम के लिए 9 जंप्स बाकी हैं। शुरुआत में लोग ईमानदार थे, इसका मतलब जो लोग डिसाइड करते थे कि स्टील करना है या नहीं, उन्हीं के पास सारी पावर थी। जंप लिखा है। स्काई डाइव एंजॉय करो। इसने सच बताया, ये आगे बढ़ रहा है। इसमें एलिमिनेशन है, लेकिन सुनो, मैं सच में रहना चाहती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। तुम सब लोग आखिर सच क्यों बोल रहे हो? और क्योंकि इसने झूठ बोलने से मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कमांडर ने एलिमिनेट होने से पहले 2 जंप्स छोड़ दी। तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे? पायलट झूठ नहीं बोलते। अगले गेम के लिए 6 एलिमिनेशंस और 6 जंप्स बाकी हैं। हालांकि ब्रेट ने हमारे पिछले वीडियो में से एक देखने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई है। उस यूट्यूबर के वीडियो के बाद ही मेरे दिमाग में प्लान था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। क्या तुम इसे ट्रस्ट करते हो? हाँ करता हूँ। एलिमिनेट है। इसने फंसा दिया। इसने फंसा दिया। कभी-कभी इस गेम में झूठ बोलने का भी फायदा होता है, और क्योंकि एक ने झूठ बोला, बाकियों का एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। इसमें लिखा है जंप। नहीं, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। इसे तुम ही रखो। आओ देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है जंप। सच बोलने का इनाम भी मिलता है। क्योंकि अब सिर्फ 4 जंप्स और 6 एलिमिनेशंस बाकी थे। पायलट्स को ये डिसाइड करना था कि उनकी ईमानदारी की वाकई यहाँ जरूरत है क्या। मैं एविएशन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, लोगों से पैसे नहीं लूटना चाहता, और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं यकीन करता हूँ। मैं चाहूंगा इसे तुम ही रखो। ऑलराइट, तो इसके अंदर एलिमिनेशन है। हाँ नो स्टील। उसकी स्टोरी काम कर गई। क्या बात है, ये आगे बढ़ रहा है। मैं बस बोल रहा हूँ। लेट्स गो। मुझे यकीन नहीं होता जो ईमानदारी की इतनी बातें कर रहा है उसने झूठ बोला। अब सिर्फ 3 जंप्स बाकी हैं, लेकिन एलिमिनेशन 6 हैं और पॉसिबिलिटीज भी कम होती जा रही हैं। इसमें जंप है। मुझे दे दो। ये तो जंप निकला। मुझे नहीं चाहिए। नो स्टील। मुझे जंप मिला। ओह माय गॉड! इसके लिए एक पैराशूट लाओ। और आप जेंटलमैन, मैं साफ बता देता हूँ, आप में से कोई एक ही आगे जाएगा, क्योंकि बचे हुए 6 ब्रीफकेसेस में से सिर्फ एक ही जंप बचा क्या है। है इसमें? पिक करके देख लो। सॉरी, नो स्टील। एलिमिनेट। अब 4 एलिमिनेशंस बाकी हैं, लेकिन सिर्फ एक जंप। ऑलराइट, क्या लिखा है? जंप लिखा है। तुम कह रहे हो ये आखिरी जंप है? हाँ आखिरी है। ओके, सच बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ जिमी। स्टील या नो स्टील? नो स्टील। नो स्टील, ऑलराइट। ओह माय गॉड! अगर एडी सच बोल रहा है तो यहाँ खड़ा हर कोई एलिमिनेट हो जाएगा। मैं ट्रेन से जंप करने वाला हूँ। ये सच बोल रहा था। इसने सच बताया। अब जबकि सभी 10 जंप्स हो चुके हैं, ये देखने का टाइम आ गया है कि ये कंटेस्टेंट्स एक कार्गो प्लेन से क्यों कूद रहे थे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगला चैलेंज एक शहर के सबसे बड़े फ्रीवे के बीचों बीच हो रहा है, जहां आपको कभी भी जेट प्लेन देखने को नहीं मिलता। नाम है रियाद, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा शहर, ताकि पूरा शहर रियल टाइम में देख सके। जेंटलमैन, अपना हाथ उठाओ। अब उस हाथ को जेट पर रखो। आप में से जो भी इस 24 लाख डॉलर के जेट पर से अपना हाथ आखिर में उठाएगा, वो इसे जीतेगा। ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। अगर आपने हाथ हटाया तो बाहर। हाथ हटाना है? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कब तक टिकोगे?
देखते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं बेहोश हो जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं हटाऊंगा। बेहोश हो जाने तक भी? ये चलने वाला है घंटों तक या कई दिन, हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का फैसला करने से पहले सिटी में जेट प्लेन घुमाना लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल था, पर हमने कई महीने लगा दिए ये रूट डिसाइड करने में, क्योंकि प्लेन बड़ी मुश्किल से लाइट पोल से गुजर रहा था। हे ड्राइवर, थोड़ा संभल कर चलो। ये प्लेन इतना चौड़ा है कि हमें लिटरली स्ट्रीट के साइड को टर्न करना पड़ रहा है। ओके, आते रहो। जरा देखो तो सही कितनी छोटी जगह है, मजा आ रहा है। और जैसे ही हमने प्लेन के लिए पाथ क्लियर किया, सारा शहर हमें देख रहा था। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हे, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है दोस्त? मिस्टर बीस्ट, आप क्या कर रहे इनमें हैं? से कोई एक ही जेट जीतने वाला है। देखो कितने सारे लोग हमें शूट कर रहे हैं। हजारों लोग हमारा वीडियो बनाकर टिकटॉक पर लाखों व्यूज बटोर रहे थे, जिससे हमने ऑफिशियली रियाद पर कब्जा कर लिया है। मैं इसे जीतने वाला हूँ। वीडियो सेव कर लेना। कैसा लग रहा है जब रोड पर से कार्स गुजर रही हैं और तुम यहाँ प्लेन के साथ हो? ये बढ़िया है, फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा है। कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। गाइस, कैसे हो आप लोग? ये सारा दिन चलता रहता और किसी एक के आउट होने से पहले हमने पूरा शहर घूम के निकाल लिया होता। इसीलिए इस चैलेंज को मुश्किल बनाना जरूरी हो गया था। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, सब पायलट प्लेन के इस साइड आ जाओ। हम इसे मुश्किल बनाएंगे, ट्रक को रोक दो। आप सबको बिना हाथ हटाए प्लेन के नीचे आना है और एक स्पॉट चूज करना है, क्योंकि सब प्लेन के विंग के साथ चलेंगे। मैंने शूज नहीं पहनकर गलती की, लेकिन कम से कम सॉक्स तो है। चलो चले, दूसरे पर गिरना मत। वैसे स्पीड कैसी है? मैं मैराथन दौड़ता था दोस्त, इसलिए पैदल चलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो थोड़ा आसान लग रहा है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। शायद इसे एक लेवल और बढ़ाना चाहिए। हम इसे स्प्रिंट तक ले जा सकते हैं जिन्हें मुझे कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ा और तेज चलते हैं। 1 to 10 के बीच में आप लोग कितने थक गए हैं? वो सब इसलिए शांत है क्योंकि वो ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हैं। उन्हें 5 मिनट हो गए दौड़ते हुए। अब उनके लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे उनके हाथ एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? अमेजिंग। लग रहा है जैसे पीछे की रो स्ट्रगल कर रही है। मेरा हाथ फिसल गया। कोई तो आउट हो गया। ए, स्पीड कम करो। मैक्स, प्लेन की स्पीड कम करो। मुझे यकीन नहीं होता, क्या हुआ? मेरा हाथ स्लिप हो गया। तुम बॉयज को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हार मत मानना। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सभी डिजर्व करते हैं। मुझे ग्रैंड के लिए बुरा लग रहा है यार। मैं नहीं चाहता कोई भी आउट हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये गेम है। मैं शायद ही टाइट पहनकर इतना दौड़ा हूँ, मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। सऊदी अरेबिया की गर्मी में दौड़ना वाकई भारी पड़ रहा था, इसीलिए कुछ पायलट्स ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। लोग हमेशा सोचते हैं ये कपड़े कैसे बदलते हैं, ये जरूर फेक वीडियो है। तो देखो इस तरह वो अपनी उंगलियां स्लीव से निकाल रहे हैं। लाओ ये मैं ले लेता हूँ। हम ये नहीं दिखाते तो लोग कमेंट में कहते हैं फेक फेक फेक। वीडियो फेक नहीं है, ये रियल है गाइस, रियल। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरे पास एक ऑफर है। टरीक, मैच, वो लेकर आओ। ये बहुत भारी है। ओह माय गॉड। मिस्ट्री ब्रीफ केसेस। नहीं, वैसा नहीं है। इन ब्रीफ केसेस के अंदर है पूरे $50,000। ओह माय गॉड। उसके लिए जो भी अगला हाथ हटाएगा। मेरा हो गया, चलता हूँ। रुके, ये मान गया। ये रहे तुम्हारे $50,000। मेरे लिए काफी है बेबी। भाई, मेरी फैमिली है, करियर है, ये बंदे आगे बहुत कुछ पालेंगे और डिजाइन करते हैं। मैं उन्हें मौका दूंगा। बाय बॉयज, आई लव यू। एक और कम हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाओ। कैसे हो? हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा चैनल देखते हो? हाँ, मैं अपना थीम पार्क दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी अभी खोला है। हमने एक पूरा थीम पार्क खोला है जहाँ आप हमारे सबसे पॉपुलर वीडियो से इंस्पायर चैलेंजेस में कम्पीट कर सकते हैं और आप सबसे बड़े इनाम जीतने का मौका पा सकते हैं जो किसी और थीम पार्क में नहीं मिलेगा। अगर आप में दम है, चेक करना बीचलैंड, रियाद, सऊदी अरेबिया। मजे करना। चलो वापस शूटिंग पर चलते। ओह, मैं इनसे टकराना नहीं चाहता। तो स्पीड के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मेजॉरिटी ने कहा कि और तेज चाहिए तो हम स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड कौन बढ़ाना चाहता है? सिर्फ एक? हाँ, इसकी स्पीड बढ़ाओ। हाँ, बढ़ाओ। मुझे मेजॉरिटी चाहिए। कम ऑन गाइस, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ऑलराइट, मुझे मंजूर है। स्पीड बढ़ाओ।
ओके, अब 3 हो गए। वो हाथ छोड़ने वाले हैं। मुझे मेजॉरिटी चाहिए। कम ऑन गाइस, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ऑलराइट, मुझे मंजूर है। स्पीड बढ़ाओ। ओके, अब 3 हो गए। वो हाथ छोड़ने वाले हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। तुमने एकदम सही कहा दोस्त। गाइस, हम जितना स्लो रहेंगे उतना ज्यादा आपको पैदल चलना होगा। जब जानते हो कि नहीं टूटोगे तो दौड़ो ना। कोई है जो छोड़ लगता कर है चला तुम जाएगा। टूटने वाले हो ब्रो। नहीं नहीं, अगर मैं टूटने वाला हूँ तो दौड़ूंगा नहीं। कम ऑन समझ रहे हो गाइस, चलो दौड़ते हैं। अगर दौड़ेंगे तो जल्दी निपट जाएगा। गाइस ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझ में अब कुछ बाकी है। यहाँ एक बंदा वीक है। चलता है यार। डूड लिटरली अब नहीं होगा मुझसे। मतलब कोशिश तो करो, मेरा हाथ बस थोड़ा और। हाँ। अरे यार, कोशिश करनी होगी मुझे। मैं दौड़ूंगा। इच्छा तो नहीं पर कहना पड़ रहा है। हम तेज जा सकते हैं। ओके, मेजॉरिटी हो गई। स्पीड बढ़ा दो। हम बढ़ा रहे हैं। कीप रनिंग गाइस, चलो, कीप जल्दी। रनिंग। मैं फिसल गया। क्या हो गया? मेरा हाथ फिसल गया यार। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए? हाँ। एंड्रू के एलिमिनेशन के बाद 7 पायलट्स रह गए थे, लेकिन इस बार रियाद शहर घूम चुके थे। हमने सबको आराम करने के लिए ट्रेलर पर बिठाया और उनका हाथ जेट पर ही रखने को कहा जब तक हम अगली स्पॉट पर नहीं पहुंच जाते चैलेंज खत्म करने के लिए। गाइस, इसे देखकर कुछ याद आया? हाँ, लास्ट टाइम जब तुम यहाँ थे तो तुम्हारे साथ 100 पायलट्स थे जो प्लेन खींच रहे थे। तुम लोग बहुत जिद्दी हो। अब क्योंकि आप लोग प्लेन से हाथ नहीं हटाना चाहते, मैं आपके लिए एक बटन लाया हूँ। जब भी इसे दबाओगे तो एक चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा जिससे चीजें और मुश्किल हो जाएंगी और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बाहर ना हो जाए। क्या लगता है दोस्तों? कोई भी बटन दबा सकता है, ये सिंपल है। ओह, तुमने इससे पूछा भी नहीं। भाई मैं बटन दबाना चाहता था। मैं चाहता हूँ ये जल्दी खत्म हो। चैलेंज नंबर 1, अब आप बैठ नहीं सकते क्या और कहा? अब हाथ की जगह सिर्फ एक उंगली इस्तेमाल करेंगे। ये उंगली मुझे जट दिलाएगी। ये अंगूठा इस जट पर अब ऐसे ही रहेगा जब तक मैं चाहूँ तब तक। अंगूठा छोटा और मजबूत है तो ये अच्छा है। मैं चाहता हूँ अब सब लोग एक उंगली पर स्विच हो जाएं। बाकी सभी उंगलियां और बॉडी पार्ट्स प्लेन से दूर हटा दें। तुम में से कोई भी उंगली हटा देता है और बाहर हो जाता है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। तो तुम हटा दो ना। गुड जॉब मैन, तुम कर सकते हो। गुड जॉब। भाई 13, 14, 15 घंटे हो चुके हैं। सूरज भी उगने वाला है। हम सबको तुम पे बहुत नाज होगा। बस तुम अपनी उंगली हटा दो। तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं ब्रो। देख भगवान कसम, मैं तेरी उंगली हटा दूंगा। मुझे वो बटन दबाना ही होगा। दबाना ही होगा। क्यों? गुस्सा मत दिलाओ यार। सबको बाहर करना होगा। ऑलराइट, अब हम एक रेड स्क्वायर लगा रहे हैं जिसके अंदर आपकी उंगली होनी चाहिए। अगर आपने उसे टच किया तो एलिमिनेट हो जाओगे। ये बहुत बोरिंग है जिम्मी। तुम बोल ब्रो, मैंने तो अभी स्क्वायर चिपकाया। ठीक है, चलेगा। Oh gosh। क्या सच में? सॉरी बॉय। सभी रूल्स के साथ आपको एक पैर पर भी खड़ा रहना होगा। इसमें पक्का 1-2 विकेट गिरेगी। अपने पैर उठाओ। अब सब लोग एक पैर पे खड़े हैं और अगर उस पैर ने जमीन को टच किया तो एलिमिनेट हो जाएंगे। पर ये अब तक के सबसे जिद्दी कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें मैंने देखा है। कोई भी हार नहीं मान रहा क्योंकि ये $24 लाख का जेट इनकी जिंदगी बदल सकता है। ये पायलट्स अपने एम्बिशन के लिए लड़ रहे हैं। मुझे वो जेट चाहिए अपना चार्टर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये लड़ रहे हैं अपनी फैमिली ओह माय गॉड, ये मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। और उनकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम्स के लिए। मैं और मेरी वाइफ सिर्फ IVF से ही हमें बेबी हो सकता है। ये हमारी मदद करेगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हारा हाथ कांप रहा है? मेरा हाथ कांप रहा कब है। तक होल्ड कर सकते हो? जब तक जान में जान है। आखिरी दम तक? आखिरी दम वाह, तक। क्या बात है। जब तक बेहोश ना हो जाऊं। मुझे पता नहीं सैमुअल को एहसास है या नहीं, लेकिन उसका पैर जमीन को छूने ही वाला है। लगता है ब्रेड का भी ध्यान है। रुको, क्या उसने जमीन को टच किया? ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ऐसा लगता है कि आप में से किसी एक ने जमीन को टच कर लिया है। वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं बैठ सकता हूँ। ठीक हो ना?
किसी एक को तो आउट होना ही था। बाकी सब ओरिजिनल रूल्स पर वापस आ जाइए। बस अपना हाथ मत हटाना, पर आराम कर सकते हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे ब्लैकआउट हो कुछ गए? नहीं दिख रहा था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और मैं गिर गया। हाँ, मैं हार गया। ऐसा मत कहो, तुम तो एक वॉरियर हो। वो रहा हमारा जेट। मुझे लगा था तुम आगे तक जाओगे। मुझे भी लगा था। मैंने शायद बॉबी को भी आउट किया। मेरे ख्याल से उससे बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं उस पर गिरा। हाँ, घबराओ मत, हम रिव्यू करेंगे। ये रही क्लिप, आप देख सकते हैं। उसने तुम्हारी रस्सी खींची जिससे तुम्हारी उंगली हिल गई। तो बॉबी अब भी गेम में है, लेकिन लिटरली उसके बेहोश होने से पहले किसी और का भी पैर जमीन से टकराया। आप में से एक और एलिमिनेट हुआ है। क्या लगता है किसका पैर है ये? वो मेरा है। तुम बाहर होते हो। और ब्रेट, भले ही सैमुअल का पैर पहले गिरा, तुमने अपनी उंगली पहले ही उठा दी थी, तो तुम्हारा एलिमिनेशन वैलिड है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी मदद मिलेगी। आगे जो भी बाहर होगा उसे मिलेंगे $10,000। तुम लोग इस प्लेन से बहुत देर से चिपके हो। ये ले लो, हम तुम्हें इस तरह खाली हाथ नहीं जाने देंगे। थैंक यू, आ जाओ तुम। थैंक यू। अब सिर्फ 5 रह गए हैं। कोई एक ये करोड़ों का जेट अपने साथ ले जाएगा। और अब शायद अच्छा टाइम है ये बताने का कि जब सिर्फ 3 लोग बाकी रहेंगे तो एक फन ट्विस्ट है। फिक्र मत करो, 3 बचने पर बताऊंगा। मैं बुरी तरह थक गया हूँ क्योंकि 22 घंटों से जगा हुआ हूँ। मैं सोना चाहता हूँ लेकिन सो नहीं सकता। भाई ब्रेट ने खुद को सचमुच बेहोश होने तक खींचा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो अलग ही माइंडसेट है। अब अगर मुझे उस चैलेंज के लिए रेडी होना है तो थोड़ी नींद की जरूरत है। मेरा गोल है कि सबको पहले सोने दो, क्योंकि नींद एक खतरनाक चीज है। एक बार कोई सो गया तो फिर कंट्रोल खो जाता है। समझो जैसे बेहोश हो गए हो। बॉबी, क्या हुआ? मैं शायद घर जा रहा हूँ भाई। क्या? शायद मैंने अपना हाथ उठा लिया था। ओह, तुमने ऐसा क्यों किया यार? थकान की यही तो बात है। कोई नहीं चाहेगा कि हम उसकी पकड़ में आए, पर जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हे बॉबी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। बॉब, क्या हुआ? मुझे पता भी नहीं। मैं नहीं जानता। मुझे पता ही नहीं यार। मुझे पता नहीं। मुझे नहीं पता। क्या तुमने अपना हाथ उठाया? मैं नहीं जानता। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। ओह गॉड, तुमने 1 सेकंड के लिए अपना फोकस खोया, बस वही हुआ। Congratulations, आप लोग टॉप 3 में हैं। आप सबको याद होगा मैंने कहा था कि टॉप 3 में एक ट्विस्ट होगा। अब हम 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पास वो 1 घंटा है जिसमें ये पता लगाना है कि ये प्लेन कौन जीतेगा। और उस 1 घंटे के खत्म होने पर अगर 1 से ज्यादा लोगों का इस प्लेन पर हाथ हुआ तो ये किसी को नहीं मिलेगा। समझदारी से काम करना है। ध्यान रहे कि आप किसी भी पर्सन या गेम को चूज कर सकते हो और चाहे तो कोई झूठ भी बोल सकता है और जेट से अपना हाथ नहीं हटा सकता। ओके जेंटलमैन, टाइमर शुरू करो। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन करोड़पति बनना चाहिए और कौन खाली हाथ घर जाएगा। तुम लोगं को क्या लगता है कि ये जेट कौन ज्यादा डिजर्व करता है? हम सभी डिजर्व करते हैं। फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस। ओह लेट्स गो। मैं जंप करूंगा। ये इजी नहीं था। कोई नहीं कह सकता ये इजी था। मैं क्विट नहीं करने वाला। नहीं, मेरा हाथ कांप पैर भी रहा कांप है रहे हैं। कब तक होल्ड कर सकते हो? जब तक बेहोश न हो जाऊं। हम एक काम करते हैं, एक चैलेंज थ्रो करते हैं। जो भी वो चैलेंज जीतेगा वही विनर होगा। पर ऐसा कौन सा गेम है जो तीनों के लिए फेयर हो? हम तीनों के लिए। राइट। चलो कुछ जंप्स करते हैं और किसी को पूछते हैं कि किसने हाईएस्ट जंप किया। तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से सोच रहे हो। एक्सक्यूज मी, ऐसे बोलो। कैसे? ये बस मेरी सहूलियत है और तुम्हारी नहीं। तुमने हमसे बिना पूछे चूज किया। मुझे यकीन है कि हम ऐसा गेम ढूंढ लेंगे कि तीनों एग्री हो जाए। मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी फिजिकल कर पाऊंगा। मैं थक गया हूँ। तो चलो क्विज खेलते हैं। वो फिजिकल नहीं मैं है। चाहूंगा कि जिमी के पास अब 3 केसेस हों जिसमें से एक जेट निकले। तो तुम प्रपोज कर रहे हो कि मैं 3 बॉक्सेस लाऊं?
इनमें से किसी एक में जेट है या टिकट है और बाकी दो खाली है और आप लोग रैंडमली चूज करोगे। किसी का कुछ नहीं होने वाला। अगर हम कोई स्किल बेस्ड काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अटके रहेंगे। मेरे लिए अगर लक पर बेस्ड है तो भी चलेगा। तुम एक ग्रोन मैन हो और चाहते हो कि कोई दूसरा ग्रोन मैन तुम्हें गिफ्ट दे। तुम शायद खैरात चाहते हो। खैरात तुम्हें तो भी नहीं तो चाहता। जेट मिल रहा है ना। मैं ये जेट कमा कर ले जाना चाहता हूँ, ना कि मुझे किस्मत के भरोसे लकी ड्रॉ में वैसे मिले। मैं बता दूं, मुझे स्किल बेस्ड नहीं चाहिए। हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो निकलता जा रहा है। हम बता चुके हैं हमें क्या चाहिए। तुम उससे सहमत नहीं हो रहे हो। मैं ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलूंगा जो इस पे डिपेंड तो करता है इसका कि मतलब मैं तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है। हाँ, तुमने हाँ, बता दिया मुझे कि फर्क तुम- नहीं पड़ता। मुझे रुको, फर्क नहीं रुको, पड़ता। रुको, बिल्कुल भी इनकी नहीं। बहस खत्म ही नहीं हो रही। इस तरह से मुझे नहीं लगता कोई भी जज जीत पाएगा। मैं एक बात बताता हूँ। ये आदमी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। उसने बताया कि उसे बच्चे चाहिए। वो इसके लिए पिछले 5 साल से ट्राई कर रहा है। तो अगर तुम प्लेन जीते तो इसे बेचकर अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे। हाँ वही, यस। ओह माय गॉश। अमेजिंग। ये मैंने अपनी बेटियों के लिए किया। अपनी बेटियों के लिए किया। मुझे वो जेट चाहिए अपना चार्टर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वही मेरा गोल है। चलो करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। ओह रुको रुको, बात आगे बढ़ रही है। बोलो क्या करना है। आप लोग चाहते हैं मैं 3 ब्रीफ केसेस लाऊं? आई एम सॉरी, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। ओह माय गॉड। तो तुम्हारा मन बदल गया। मुझे मुकाबला पसंद है ब्रो। अब तक आधा टाइम जा चुका है। ऐसे ही करते रहोगे तो कोई नहीं जीतने वाला। ये लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस ब्रीफ केसेस हैं। शायद 2 खाली हैं और एक में गोल्डन टिकट हो सकता है। ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, यूज करना है या नहीं। क्यों ना आप लोग सेपरेट हो जाए, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, फिर वापस एक साथ आ जाना। तुम लोग कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? लगता है जैसे तुम किसी दीवार से बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। हम सब ने बहुत कुछ देखा है। चलो compete करते हैं। आई एम श्योर 100% अगर कोई गेम खेले और वो हार गया तो वो हाथ नहीं हटाएगा। मुझे नहीं लगता वो हाथ हटाएगा। अगर हारा तो? अगर हारा तो मतलब उसने स्काई डाइविंग चैलेंज में झूठ बोला था। मैं एविएशन फील्ड में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, और मैं एक ईमानदार इंसान मैं हूँ। यकीन करता हूँ। इसमें स्टे है। नो स्टील। हम आए और यहाँ तक पहुँचने में हमने बहुत मेहनत की और अभी हम हारेंगे। तो क्विज खेलते हैं ना। वो चाहता है क्विज खेलें। ए, तुम्हें ऊपर वो प्लेन दिख रहा है? अगर तुम सब मिलकर कुछ करो तो 15 मिनट में किसी एक का ये हो जाएगा। अगर बहस करना बंद करोगे और एग्री करोगे तो किसी एक को ये जेट मिल जाएगा। जिस रफ्तार से तुम लोग जा रहे हो, तुम में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। टाइम जा रहा है। ऑलराइट, ये ब्रीफ केस मेरा है। साउथ, अपना ब्रीफ केस उठाओ, ये मेरा है। साउथ, ये तुम्हारा ब्रीफ केस है? ये लोग कंप्लीट नहीं करना चाहते। इन्हें बस गिफ्ट में ये प्लेन चाहिए। मुझे यकीन नहीं। मैं एक बात और कहूँगा। अगर तुम केस खोलो और अगर वो खाली निकले तो अपना हाथ हटा लोगे? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो हमने रियाद में शूट किया है क्रेजी है, फिर जो आने वाला है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। बीच गेम सीजन 2 स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट। चैलेंजेस और भी बड़े हैं। ट्विस्ट और भी ज्यादा क्रेजी है और पैसा भी जबरदस्त। हमने लिटरली आखिरी 2 एपिसोड यहीं रियाद में शूट किए हैं और कोई 50 लाख या शायद $1 करोड़ लेकर चला गया। आपको बस देखना है और पता लगाना है। बीच गेम सीजन 2 7 जनवरी को आ रहा है प्राइम वीडियो पर। क्या तुम अपना हाथ हटाओगे? हाँ, क्या तुम अपना हाथ हटाओगे? हाँ, मैं हटा दूंगा। क्या तुम अपना केस खोलना चाहोगे? मैं एक बात जानना चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी पल है। तुम्हें ये क्या बोलते बोल हुए रहे हैं? कैसा लगता है कि उससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे जीतने दो? उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे परवाह नहीं है। जेंटलमैन, मैं बस इसे फ्रेम में लाना चाहता हूँ। 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम है और जिस तरह आप बढ़ रहे हैं, हाँ। कोई भी कुछ नहीं जीतने वाला। कैसा रहेगा अगर वो हमें एयरप्लेन्स की लिस्ट दिखाए और हम गैस करें कि हाँ, कौन सा बिल्कुल सही। प्लेन है? जिद छोड़ दो। लगभग 2 मिनट रह गए हैं। सीरियसली, किसी को जेट नहीं मिलने वाला। तो तुम्हें नहीं लगता कि एयरप्लेन्स के नाम बताना जवारी। फेयर होगा? जवारी, चलो हाथ फिर मिलाते हैं। competition कम है। ऑन, वरना खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऑलराइट, मैं तुम्हारी स्टोरी जानता हूँ। अगर तुम जीते तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा बल्कि खुशी होगी। टाइम खत्म हो रहा है। जल्दी करो, जल्दी।
1 2 3 उसे मिल गया, उसे गोल्डन टिकट मिल गया, उसे मिल गया। उसे वाकई में मिल गया। तुम्हें मिल गया लक। हे, वैसे तो इन्हें अपना हाथ हटाने की जरूरत नहीं है, पर ये इन पर डिपेंड करता है। तुम्हारे और जेट के बीच में बस इनका फैसला खड़ा है। ये इतने लंबे समय से थे, क्या ये अपना हाथ हटाएंगे? कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं, जल्दी कोई डिसीजन लो। जाने देंगे। हाँ, ओह माय गॉश, इन्होंने मान रखा, इन्होंने मान रखा। तुम ये प्राइवेट जेट जीत गए। सॉरी मैन। अब तुम हाथ हटा सकते हो, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा हो गया है। ब्रांड न्यू जेट के लिए कांग्रेचुलेशंस। हम इन दोनों को 20,000 डॉलर्स देने वाले हैं। तुम इसके हकदार हो। ये मेरा ब्रांड न्यू जेट